कि ये 1 हफ्ते का वक्त क्यों दिया है, उसी वक्त असेंबली डिसॉल्व कर देते? क्या इसके पीछे उनकी जो पॉलिटिकल विजडम है या लॉजिकल विजडम है वो क्या है? आपने तो स्ट्रेट अवे ही यॉकर कराने की कोशिश की है कोई इधर उधर की बात ही नहीं की आपने तो। देखिए, ये पहले भी इसका जवाब मैंने दिया है, मैं फिर देता हूँ कि खान साहब इस वक्त नेगोशिएशंस भी कर रहे हैं। उन्हें वक्त चाहिए नेगोशिएशंस कंप्लीट करने के लिए। उनके नेगोशिएशंस 3 तरफा नेगोशिएशंस कर रहे हैं वो। एक वो चौधरी परवेज़ इलाही साहब के साथ कर रहे हैं, एक वो फेडरल गवर्नमेंट के साथ प्रेसिडेंट अलवी के ज़रिए कर रहे हैं, और वो इनडायरेक्टली इस्टेब्लिशमेंट के साथ नेगोशिएशन कर रहे हैं इनडायरेक्टली। अच्छा, अब तीनों नेगोशिएशंस जो हैं उसका मकसद क्या है? उसका मकसद यही है कि किसी तरीके के साथ जल्दी इलेक्शन हो जाए, मकसद एक ही है। मगर 3 मुख्तलिफ रास्ते उन्होंने ढूंढे हैं। एक परवेज़ इलाही को कि जी आप डिज़ोल्व करें, एक धमकी है फेडरल गवर्नमेंट के लिए। इस्टेब्लिशमेंट के लिए भी ये है कि फिर अफरा तफरी पड़ जाएगी, इकॉनमी जो है वो ख़तरे में आ जाएगी, डिरेल हो जाएगा सारा कुछ, क्योंकि यहाँ तो फिर अदालतों के लोग घूमे फिरेंगे। और फेडरल गवर्नमेंट के साथ ये है कि कोई रास्ता ढूंढें, हम आ जाते हैं पार्लियामेंट, वहाँ आके बात करते हैं, मगर आप ये कंडीशनल अश्योरेंस दें मुझे कि आप जल्दी इलेक्शन करा देंगे, तो मैं पार्लियामेंट में भी आ जाता हूँ। उसके लिए भी कोई रास्ता दिखाएं कि ताकि मुझे कोई शर्मिंदगी ना करनी, ये यू टर्न ना लेनी पड़े। मैं कहूँ मैं असूलन जा रहा हूँ किसी काम के लिए, फिर वहाँ बैठ के अगली बातें कर लेंगे, मगर उससे पहले आप मुझे एश्योरेंस दे दें कि अगस्त तक आप नहीं रहेंगे, 2-3 महीने पहले आप फारग हो जाएंगे। ये असद उमर साहब ने भी ये कहा है कि भाई हम कह रहे हैं मार्च, वो कहते हैं अक्टूबर, तो उससे आपने भी ये बात की, मैंने भी कही, असद उमर साहब ने खुद कहा कि ये चीज़ हो सकती है। तो बात यह है कि ये एक खान साहब का मकसद है। इसलिए पहले तो उन्होंने कोई डेट नहीं दी, पहले ये कहते रहे मैं करूँगा। पहले उस दिन कहा कि मैं आगे आके आपको डेट दूंगा कब मैंने करना है, फिर 1 हफ्ता ले लिया, उसके बाद आके ये कहा 1 हफ्ता आगे जाके फिर हम ये करेंगे। अच्छा, तो 1 हफ्ता और 2 हफ्ते हो गए ना जब से ये इन्होंने कहा था कि मैं करने जा रहा हूँ। और ऐन मुमकिन है कि उनकी ये कोशिश है कि या तो ये कोई ना कोई ब्रेक थ्रू हो जाए कहीं, ताकि वो पीछे हट जाएं और ये असेंबलीज ना डिज़ोल्व हों, या ये कि हुकूमत को मौका मिल जाए कि वो कोई ऐसी इकदाम करे ताकि असेंबलीज ना टूटें और बातचीत चलती रहे, खान साहब को पीछे ना हटना पड़े। अगर हुकूमत रोक देती है असेंबलीज को तोड़ना, तो खान साहब तो कहेंगे नहीं जी मैं तो तोड़ने जा रहा था, इन्होंने मुझे रोक लिया, ये डरते हैं, ये करते हैं, ये वो करते हैं, ये इलेक्शन से डरते हैं। तो काम दोनों हो जाएंगे, एक तो गवर्नमेंट रोक लेगी, दूसरा ये कि इन्हें तोड़नी नहीं पड़ेगी। ठीक, तो अब तोड़नी क्यों ये तोड़ना नहीं चाहते, मैं ये भी बता दूं। वो ये कि इनके जो MPAs हैं वो सारे ये कह रहे हैं कि अभी तो पैसे आए हैं बजट्स के बाद फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से NFC अवार्ड के तहत हमें पैसे मिल रहे हैं हमारे, तो वो जो पैसे हैं हमने खर्च करने हैं, इलेक्शन जीतनी है, हमें वो ग्रांट्स दें, जब कुछ पैसे वैसे दें। इसीलिए चीफ मिनिस्टर महमूद खान साहब जो हैं KP में, वो रो रहे हैं कि जी फेडरल गवर्नमेंट ने हमारे इतने पैसे दे रहे हैं, दे नहीं रहे। इधर परवेज़ इलाही साहब जो पैसे मिले हैं वो धड़ाधड़ खर्च कर रहे हैं, 200 अरब रुपया तो उन्होंने फौरी तौर पे अपनी 4 कंस्टिट्यूंसीज़ के अंदर, डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर खर्च कर दिए, और बाकी जो MPAs हैं वो रो रहे हैं जी पैसे दें। तो ये सिलसिला चल रहा है। कोई भी इलेक्शन में नहीं जाना चाहता विदाउट फर्स्ट प्रिपेयरिंग द ग्राउंड फॉर इट। ग्राउंड कैसे तैयार होती है? ग्राउंड तैयार होती है, पैसे खर्च करते हैं, प्रोजेक्ट्स हैं। मैंने कितनी दफ़ा कहा है कि अगर 100 रुपये का एक प्रोजेक्ट है MPA को मिलता है उसके एरिया में कि आप सड़क बनाएं, ब्रिज बनाएं, स्कूल लगाएं, जो भी करना है, डिस्पेंसरी लगाएं, जो भी अस्पताल बनाएं, और सड़कें आमतौर पर सड़कें होती हैं और इस किस्म की चीज़ें होती हैं, तो उसमें से 20-30% जो है वो स्कीम ऑफ हो जाता है। 70 रुपये मिलते हैं कंट्रैक्टर को कि भाई आप काम करो, 30 रुपये पहले ही फारग हो जाते हैं। कोई 10-15 रुपये वो ले लेते हैं MPA साहब कि जी वो साढ़ा हिस्सा कितना मिलता तो कंट्रैक्टर को लिया, वो आगे दे देता है फिर। और फिर कुछ ऑफिशियल्स होते हैं, वापडा का ऑफिशियल हो गया, सिविल वर्क्स वाले ऑफिशियल हो गए, उन्होंने भी तो जेब में डालना होता है ना, रोटी पानी तो नहीं चलता लाख रुपए पे महीने पे। तो वही सब के जो खर्चे निकाल लेते हैं तो 70% रह जाता है, उसमें से फिर 20-30% कंट्रैक्टर की प्रॉफिट होती है। तो एक्चुअली जो लगता है मटीरियल वो कोई 50 रुपये का लगता है, बाकी सब फारग हो जाता है। तो ये सबको चाहिए वो पैसे, इसलिए रेजिस्टेंस आ रही है। और मगर क्योंकि शो करना है आपको, मुझे, दुनिया को कि मैं बड़ा सीरियस हूँ, तो वो साथ दोनों चीफ मिनिस्टर को साथ बैठा लिए
और अब ये भी कहते जा रहे हैं कि जी परवेज़ इलाही साहब ने तो समरी जो है वो पहले ही साइन कर दी है। वो कह रहे हैं कि महीना पहले कर दी थी, हमने महीना पहले कर दी थी। तो और दूसरी तरफ जो महमूद खान साहब हैं वो भी कह रहे हैं कि जुमे को हम असेंबलियाँ तहलील तो वो भी तैयारी तो है मगर होना नहीं है। इन्होंने या खुद नहीं करना या इन्होंने मौका दे देना है फेडरल गवर्नमेंट को कि आप हमें रोकें। तो इसलिए क्योंकि ये नहीं करना चाहते डिसॉल्व। मैंने पहले कहा है कि अगर डिसोल्यूशन हो जाती है इलेक्शन फिर भी बहुत से रास्ते हैं, आगे मैं बताऊंगा आपको, आज डिस्कस करते हैं कि फिर भी इलेक्शन जो है जल्दी नहीं होगी। अच्छा। और यहाँ भी रुक जाएगी इलेक्शन, उसके भी बहुत से रास्ते मैं आपको बताऊंगा आगे कैसे। तो मैं ये समझता हूँ खान साहब को भी पता है कि अगर रिजॉल्व भी कर देते हैं तो 3 महीने में इलेक्शन कोई नहीं होनी, तो इसलिए वो चाहते हैं कि इसको रोक लिया जाए। मगर मैं दिखाऊं दुनिया को कि कितना असूलन मैं ये कर रहा हूँ, अब मैं नहीं मानता, मैं नहीं जानता। तो अगर पीडीएम ही रोकने की कोशिश नहीं करती तो फिर बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है। ये आपने बड़ा अच्छा सवाल कर दिया, मेरा ख्याल था इसको अलग डिस्कस करेंगे, मगर अब आपने पूछ ही लिया कि अभी पीडीएम वाले भी तो वहाँ भी तो 2 राय है ना। एक है राणा सनाउल्लाह साहब, उनकी राय है कि करने दो, डिसॉल्व करने दो, इनको केयर टेकर गवर्नमेंट को आने दो, हम देख लेंगे केयर टेकर गवर्नमेंट को। कम से कम इनकी तो नहीं होगी ना, मिलजुल की होगी ना, दोनों ऑपोजिशन गवर्नमेंट को बैठ के केयर टेकर बनानी पड़ेगी ना। और जो चीफ मिनिस्टर है वो दोनों अगर इत्तेफाक नहीं करेंगे, जो कि नहीं करेंगे, तो वो इलेक्शन कमीशन लगाएगा। और खान साहब तो इलेक्शन कमीशन के पहले दिन से खिलाफ है, तो पहले दिन ही कंट्रोवर्सी शुरू हो जानी है कि चीफ मिनिस्टर किसको लगाया, क्योंकि इलेक्शन कमीशन लगाएगी। इन दोनों ने आपस में एग्री नहीं करना, और फिर वो जो चीफ मिनिस्टर है वो आके लगाएगा अपनी कैबिनेट। तो किसी सूरत में भी वो प्रो इमरान खान नहीं होगी, न्यूट्रल हो सकती है मगर प्रो इमरान खान नहीं होगी। तो इसलिए वो भी एक मसला है इनके लिए कि अगर डिसॉल्व करते हैं, और जो राणा सनाउल्लाह कह रहे हैं करने दो इनको, कर संभाल लेंगे उसके बाद की सिचुएशन। इशारा आपको समझ आई गई क्या है। तो ये भी खान साहब को पता कि यार रहते उल्टा ही ना साढ़े गले पे आ जाए। और परवेज़ इलाही साहब को सबसे ज़्यादा पता है इस बात का, क्योंकि उनके जो सारे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स वो रुक जाएंगे, और 200 अरब रुपया जो है फिर फ्रीज हो जाएगा, स्टक हो जाएगा। वो इलेक्शन कमीशन नहीं करने देगी खर्च, कहेगी बस ऑल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स रुक गए, या आगे गवर्नमेंट आएगी वो करेगी। तो ये, और डिसबर्समेंट भी पैसे की रुक जाएगी। और वो अभी तो दिन ब दिन रात तो रात काम हो रहा है, जल्दी से पैसे प्रोजेक्ट बनाया जाए, PC1 फॉर्म बनाई जाए और जल्दी से ये किया जाए, पैसे दिए जाए ताकि एक बार या तो निकल जाए, फिर देखी जाएगी कोई गल नहीं। मगर ऐसे नहीं होता ना, रूल्स होते हैं और स्टेजेस में पैसे भी निकलते हैं, और जैसे ही केयर टेकर गवर्नमेंट आई सब रुक जाएगा। तो सारा ये जो प्लान है महमूद खान साहब का या परवेज़ इलाही साहब का कि किसी तरीके के साथ ये डेवलपमेंट फंड्स जो हैं, बजट जो है ये दे दिए जाएं और उसके फ़ायदा उठाया जाए, वो फिर नहीं पूरा हो सकेगा। तो वो जो फ़ायदा होना था वो नहीं होगा। इसीलिए ये बैठे हुए हैं कि अभी नहीं करना, अभी नहीं करना। परवेज़ इलाही कहता है 3 महीने के बाद करना। तो ये सिचुएशन है इस वक्त। और ये जो आपने कहा कि जी अगर परवेज़ इलाही साहब और ये अगर रिजॉल्व कर देते हैं तो फिर फेडरल गवर्नमेंट, मैं आपसे कह रहा हूँ, वहाँ एक राणा सनाउल्लाह ने अपनी टीवी शो पे कह दिया, उन्होंने 2-3 दफ़ा कहा जी हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, करे ना करके दिखाओ ना, करो ना, हम देखेंगे। जो दूसरी राय है पीडीएम में कि आपको जो है वो हर ऑप्शन पे गौर करना चाहिए, और जो कर भी रहे हैं। सो बेसिकली उनका भी एक ये है वो इतना नहीं कि इसको रोकने की कोशिश करेंगे। मैं आपको बताऊं, कहेंगे ये कि हम इनको रोक रहे हैं, दरअसल वो गवर्नमेंट को तब्दील करने की कोशिश करेंगे। वो ये नहीं कि इनको रोक देंगे। देखिए, जब जिस तरीके से वो रोकेंगे, जो मैं आपको डिस्कस कर रहा हूँ, उसके बाद अगला कदम ये होगा, जब वो रुक जाएगा तो फिर नई हुकूमत बननी पड़ेगी वहाँ। वो क्या होगा मैं आपको बताता हूँ। देखिए, तो इसी में वो डिस्कस हो गया ना सारे ऑप्शंस क्या हैं। तो अब वो दूसरे जो लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि राणा साहब रहने दो, इनको करने दो, ये जाने दो, आप बुध के दिन तक चुप करके बैठ जाओ। जुमे को करना है ना, जुमेरात तक बैठो, देखो ये क्या करते हैं। जरदारी साहब ने भी कहा है वैसे कि शहबाज शरीफ को कि भाई वेट एंड वॉच की पॉलिसी, कि ये भागते हैं या आखिरी वक्त पे पहुंच जाते हैं। तो वक्त तो है इनके पास। जो उन्होंने अपने 104 के करीब लोगों से सिग्नेचर लगा के रखे हुए हैं, वो पहले से तैयार पड़ा है रेजोल्यूशन, नो कॉन्फिडेंस का और कॉन्फिडेंस का भी, दोनों तैयार करके रखे हुए हैं कि देखेंगे कि कौन सा इस्तेमाल करना है। या तो वो नो कॉन्फिडेंस का मूव कर देंगे, जैसे ही वो नो कॉन्फिडेंस मूव करते हैं तो असेंबली टूट नहीं सकती, तो रुक जाएगा प्रोसेस। उसके बाद नो कॉन्फिडेंस का प्रोसेस शुरू हो जाएगा। नो कॉन्फिडेंस का प्रोसेस कम से कम 10-15 दिन लग जाएंगे उसमें, वो जिस तरीके से वो होता है। अच्छा, जैसे ही वो होगा ख़त्म, उसमें ये हार जाएंगे पीडीएम वाले। इनको अगर ये इकट्ठे रहे और चौधरी साहब बैठे रहे पीटीआई के साथ, तो वो ये हार जाएंगे वोट ऑफ कॉन्फिडेंस। वो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस ये नहीं ला सकेंगे।
ठीक ठीक। उसके बाद क्या होगा, वो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के लिए गवर्नर साहब कहेंगे कि वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लो। जब वो ये कहेंगे कि वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लो, तो फिर एक नया ड्रामा शुरू हो जाएगा। ये तो वक्त मिलेगा ना, इस वक्त के अंदर पीडीएम चौधरी शुजात के जरिए परवेज इलाही को समझाने की कोशिश करेगी, ठीक, कि भाई तू आजा साढ़े वाल, हमारे साथ डील करो, जो कि अब जरदारी साहब ने और शहबाज शरीफ साहब ने चौधरी शुजात के साथ मिलके मामला शुरू कर दिया। तो उनको भी वक्त मिल जाएगा, ये 7, 10, 12 दिन जो कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस कामयाब नहीं होगा, उसके दौरान भी मुज़ाकरात चलते रहेंगे सीक्रेटली विद चौधरी परवेज इलाही। उसके बाद जब वोट ऑफ कॉन्फिडेंस आएगा तो फिर ये मामला आएगा कि परवेज इलाही को 190 या 181, 182 वोट दिखाने की ज़रूरत पड़ेगी। इस वक्त सूरत हाल ये है कि पीटीआई के पास 180 है और पीडीएम के पास सारे मिला जुला के 180 हैं, इंडिपेंडेंस वगैरह सारे मिला के, और इनके 9-10 इनके हैं, इसलिए वो 190-91 में पहुंच जाते हैं। अगर उस स्टेज पे अगर ये मना लेते हैं चौधरी परवेज इलाही को कि तुम्हें तो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस नहीं मिल रहा, तुम तो उड़ जाओगे, क्यों कि चौधरी शुजात उसको कहते हैं कि इनके पीटीआई वालों को, पीएमएल की क्यू वालों को, कि आप छोड़ के मेरी तरफ आ जाएं, तो वो तो फिर इशू बन जाएगा कि क्या उन्होंने फ्लोर क्रॉसिंग की है या नहीं की। हाँ। तो कौन लीडर है, इशू ये बन जाएगा कि क्या चौधरी शुजात लीडर है या चौधरी परवेज इलाही लीडर है। अगर वो चौधरी शुजात की बात मानते हैं और चले जाते हैं तो परवेज इलाही चैलेंज करेगा अदालत में, अगर वो परवेज इलाही की बात मानते हैं और नहीं जाते तो चौधरी शुजात अदालत में करेंगे। और 2-3 हफ्ते मिल गए आपको, ठीक, मुज़ाकरात चल रहे हैं पीछे बिहाइंड द सीन्स। तो मैं आपसे ये कह रहा हूँ, ये सारी चीज़ें किसी न किसी स्टेज पे फिर अदालतों में घूमेंगे, मगर उसके दौरान क्या होगा कि ना असेंबली डिज़ोल्व होगी, ना हुकूमत तब्दील होगी फौरी तौर पर, और ये घूमे फिरेंगे, ठीक, मगर जो सारी एडमिनिस्ट्रेशन है पंजाब के अंदर वो रुक जाएगी, फारग हो जाएगी। वो जो सारे आप लोग इसी चीज़ में लगे रहेंगे तो एडमिनिस्ट्रेशन कहाँ से होनी है। और तो मैं ये तो इसलिए ये जाना कहीं नहीं है,